एक लड़की रहती है दोस्तों, बहुत दिन से काफ़ी बीमार रहती है और उसके माता-पिता बहुत ज़्यादा इलाज कराते हैं और इलाज कराते-कराते वो थक जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता अब इस लड़की का कैसे क्या उपचार करें। क्योंकि वो लड़की जो थी दोस्तों बहुत ही अच्छी थी, हर चीज़ में गुणवान थी, पढ़ने-लिखने में तेज़ थी, सबसे बातचीत करने में तेज़ थी। इस प्रकार दोस्तों उनके माँ-बाप को बेहद चिंता सता रही थी कि इतनी अच्छी बेटी है और उसकी दोस्तों महज़ उम्र थी 19 साल। 19 साल की दोस्तों लड़की रहती है और हर चीज़ में गुणवान थी। इसके बाद दोस्तों क्या नाम है, वो काफ़ी दिनों से बीमार थी, उसके माता-पिता बहुत ज़्यादा इलाज कराते हैं, हर जगह से थक जाते हैं, तो उनको समझ में नहीं आता। इस प्रकार जानते ही हैं जब आदमी इलाज कराते-कराते थक जाता है, तब उसके पास मात्र एक ही ऑप्शन बचता है कि अब दुआ ताबीज़ कराया जाए, हो सके कहीं ऊपरदरी का कोई चक्कर हो। इस प्रकार जो लड़की रहती है उसके माता-पिता देर न करते हुए उस लड़की को एक बाबा के यहाँ ले जाते हैं, जिसका पता उसके पड़ोस में ही एक भाई रहते हैं। वो बताते हैं कि ऐसा है, अपनी बेटी को एक साधु बाबा है, उनसे थोड़ा झरवा फुकवा लो, हो सके ये ठीक हो जाए। तब उसके माता-पिता देर न करते हुए अपनी बेटी को उस साधु बाबा के पता लगाते हैं, उसके पास ले जाते हैं। तब उसका साधु बाबा के यहाँ जैसे उसके माता-पिता पहुँचते हैं, तो वो जो बाबा जी रहते हैं, उस लड़की की सुंदरता देखते ही कायल हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों उनके अंदर जो है माँ और बेटी को देखकर उनके कुछ इच्छा बदल जाती है, हवस की इच्छा जाग जाती है। इस प्रकार दोस्तों वो जो बाबा रहते हैं, कुछ ऐसी बात बताते हैं कि लड़की के माता-पिता डर जाते हैं। वो बोलते हैं कि ऐसा है, इस लड़की का जल्दी-जल्दी अगर आप लोग झाड़-फूँक नहीं करवाएँगे, तो इस घर का पूरा विनाश हो जाएगा, इस घर के कोई एक सदस्य नहीं बचेगा। अब इतनी बड़ी बात सुनने के बाद किसी के माता-पिता डर जाएँगे दोस्तों, इस प्रकार जो है उनके माता-पिता तुरंत बोले कि ऐसा है बाबा जी कोई उपचार बताइए जिससे हमारा घर सुरक्षित हो जाए, मेरी बेटी सुरक्षित हो जाए, मेरा घर जैसे पहले था वैसे हो जाए। जानते ही हैं सुखी रहने का लालच किसको नहीं होता है। इस प्रकार दोस्तों जो बाबा जैसा बताता है, वैसा वो लोग कर रहे थे। तो बाबा बता रहा था कि अपनी बेटी को कल रात मेरे पास ले आना और उसी तरीके उनके माँ-बाप करते हैं, उस बेटी को उनके पास ले जाते हैं और बाबा बोलते हैं कि मैं जिस कमरे में इसको हम ले जाएँगे वहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। इस प्रकार दोस्तों बाबा रहते हैं, उस लड़की के साथ बंद कमरे में कुछ ऐसी शर्मनाक हरकत करते हैं, जिसे जानने के बाद उसके माँ-बाप की तो आँखें खुली की खुली रह जाती हैं और सुख शांति की तो बात छोड़ दीजिए, कोई चीज़ वापस नहीं होता है और कुछ ऐसा काम हो जाता है जिसे जानने के बाद आप लोग भी हैरान हो जाएँगे, परेशान हो जाएँगे। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। ये सच्ची घटना पे आधारित ब्लॉग है दोस्तों। राजस्थान का बाड़मेर जिला पड़ता है, वहीं का दोस्तों ये सच्ची ब्लॉग पे आधारित ब्लॉग है। वहीं पर महेश नाम का एक इंसान रहता है, उसका भरा पूरा संसार रहता है, उसकी एक बेटी और बेटा रहते हैं, अपने ही 2 लोग रहते हैं, मियाँ-बीवी रहते हैं। इस प्रकार उनका जो घर संसार बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। यहाँ जो महेश का था, उसका कारोबार भी बहुत बड़ा था। इस प्रकार दोस्तों जो महेश को कभी कोई पैसे की परेशानी होती नहीं थी, क्योंकि महेश जो था अच्छा खासा कमा ले रहा था। इस प्रकार उसके लड़के की उम्र थी 18 साल और लड़के की उम्र थी 17 साल, लड़की की उम्र थी 19 साल। इस प्रकार दोस्तों जो है दोनों भाई-बहन में बहुत ज़्यादा प्रेम था। इस प्रकार दोस्तों महेश जो था उसका घर संसार बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से उसकी लड़की कुछ दिन जैसे-जैसे जवान हो रही थी, बीमार होती चली गई और इस प्रकार दोस्तों जो महेश रहता है, बहुत सारे डॉक्टरों से संपर्क करता है, बहुत सारी जगह दिखाता है और जब दिखाते-दिखाते वो थक जाता है, उसकी बेटी नहीं ठीक होती है, इस प्रकार वो रोने लगता है। फिर वहीं पे पड़ोस के एक लोग रहते हैं, तो वो सिचुएशन देखने के बाद वो बोलते हैं कि ऐसा है, तुम काहे रो रहे हो? तो वो बोलने लगा कि मेरी बेटी बहुत दिनों से बीमार है और मैं क्या करूँ, मैं तो थक गया हूँ। मेरे यही ले दे के 2 बच्चे हैं और मेरी बेटी इतनी बीमार रहती है कि ना मुझे टेंशन हो गया। अब ये सब बात सुनने के बाद पड़ोसी बोलते हैं कि ऐसा है तुम टेंशन ना लो, जब दवा नहीं काम आती है तो दुआ काम आती है। इस प्रकार दोस्तों वो बताता है कि बगल में ही एक बाबा है, नामी-गिरामी बाबा हैं। हम लोग का कुछ भी होता है हम लोग वहीं जाते हैं, वो झाड़-फूँक कर देते हैं और ठीक हो जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों जो महेश जो था उसको भी एक जीने की इच्छा जागी, एक लालच जागी कि मेरी बेटी ठीक हो जाएगी और मेरा घर संसार फिर वैसे चलेगा। इस प्रकार दोस्तों देर न करते हुए महेश अपना पूरा परिवार लेके उस बाबा के पास पहुँच जाता है और जैसे ही दोस्तों बाबा के पास पहुँचता है तो वहाँ जैसे ही बाबा देखते हैं, उसकी लड़की और उसकी बीबी की सुंदरता वो बाबा देखते ही रह जाते हैं। बाबा के मुँह से निकलता है वाओ कितनी सुंदर, इतनी सुंदर भी दुनिया में कोई चीज़ हो सकता है। अब उसकी सुंदरता कहीं न कहीं जो बाबा के अंदर एक हैवानियत, शैतानियत को जागृत कर देती है। जहाँ किसी का वो भला करता, अब यहाँ पर भला नहीं विनाश करने वाला था।
लेकिन अब उसके माँ बाप इसके इरादों से अनजान थे, उनको तो कुछ पता नहीं था, वो तो यहाँ भलाई करने आए थे, सोचे थे कि भला हमसे इस साधु से हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों जो साधु रहता है, उसकी बेटी को उसकी माँ को एक तरफ बैठाते हैं और उसका बेटा और उसके पिता एक तरफ बैठते हैं। इस प्रकार दोस्तों वो साधु बताता है कि आपके घर पे बहुत बड़ी संकट है और आपके अगर बेटी का इलाज नहीं हुआ तो इसके ज़रिए तुम दंपति जो पति-पत्नी हो, इन दोनों का भी नाश हो सकता है। मतलब निकट समय आ गया है, तुम लोग ये जीवित नहीं रहोगे। तुम्हारा धीरे-धीरे बेटा भी है, ये भी खत्म हो जाएगा, पूरा जो तुम्हारा बिज़नेस है सब डूब जाएगा। इस प्रकार दोस्तों उसका जो पिता थे, वो तो अभी बेटी को लेके टेंशन थे। कहीं न कहीं अब वो अपने ही टेंशन में आ जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों कहीं न कहीं अब इनके पिता को भी टेंशन खाने लगी थी कि अब अभी तक तो बेटी का था, अब तो पूरे घर पर आ गया। इस प्रकार दोस्तों उसको भी कहीं-कहीं महेश को लग रहा था, हो सके कोई न कोई बुरी शक्ति है मेरे घर पर जो छा गई है। और साधु से कहता है कि ऐसा है बाबा जी, आपके पैर पड़ रहा हूँ, जो भी है आप ठीक कर दीजिए और आप पैसे की चिंता ना करिए। इस प्रकार दोस्तों जब बाबा सुनते हैं कि अरे ये तो पैसा वाला है, चलो इसे ऐंठना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों वो देर न करते हुए इनसे बोलता है कि 3 लाख रुपया पहले लगेगा, 3 लाख बाद में लगेगा, क्योंकि तुम्हारे ऊपर जो है एक परिवार का, तुम्हारी बेटी का 2 का साया पड़ा है किसी मतलब खराब आत्मा का। इस प्रकार दोस्तों वो जो महेश रहता है पैसे से संपन्न रहता है, तुरंत उसको 3 लाख पहले दे देता है और यहाँ पर जो साधु रहते हैं अपने जो पूजा की प्रक्रिया चालू कर देते हैं। तब साधु महाराज बोलते हैं कि ये देखो मेरा एक बोतल है। तो साधु करता क्या था, चोरी छुपे इस बोतल में लाल लाल कलर डाल देता था और जब लाल कलर डाल के रख देता था इन लोगों को दिखाने के लिए कि देखो इसी में आत्माएं जो है इसी में आती हैं। इस प्रकार दोस्तों वो जो उसके माँ बाप इतने सीधे साधे थे, जैसा वो बता रहा था वैसे वो करते जा रहे थे। बस उनको ये था कि मेरी बेटी मेरा परिवार सुरक्षित रहे, बस उनको और कोई चीज़ से मतलब नहीं। इस प्रकार साधु जो था इन लोग की कमियां जान गया था, कमजोरी क्या है। एक तो परिवार, एक तो पैसा, इससे संपन्न थे। इस प्रकार साधु सोच रहा था कितना इनसे हम ऐंठ लें। अब साधु करता क्या है, सबको बुलवाता है। तो माता पिता और उसके जो बेटे रहते हैं सबसे कह देता है तुम लोग दरवाजे पर बैठकर एक मंत्र दे देता है, कहता है यहाँ बैठकर मंत्र का जाप करो और मैं अंदर तुम्हारी बेटी को लेके जा रहा हूँ और इसका पहले जो इसके ऊपर जो भूत प्रेत का साया है इसको मैं हटा रहा हूँ। इतनी बात सुनने के बाद उसके माँ बाप कहते हैं हाँ पहले इसी का हटाइए फिर हम लोग का कल्याण कीजिएगा। फिर जैसे ही बेटी को अंदर ले जाता है, बेटी को अंदर ले जाता है, फिर लड़की के वो तन से पूरा कपड़ा हटाने लगता है। वैसे ही लड़की चिल्लाने लगती है, लेकिन अब चिल्लाने का कोई मतलब नहीं था क्योंकि माँ बाप की राजी से अंदर गई थी। अब वहाँ वो लड़की गुस्साने लगती है, कहती है कि आपकी जो इच्छा है वो सही नहीं है, आपकी क्या कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। तब वो साधु बोलता है कि ऐसा है तुम्हें माँ बाप घर परिवार संसार सब बचाना है कि नहीं। अब ये सब बात सुनने के बाद वो लड़की जो है माँ बाप के प्राण का वो वास्ता देता है। इस प्रकार वो लड़की चुप हो जाती है। इस प्रकार उसके शरीर से वो खिलवाड़ करता है और जब खिलवाड़ करता है तो दोस्तों वो लड़की इतनी डरी सहमी रहती है कि अपने माँ बाप से कुछ नहीं बताती है। फिर जब सुबह होता है, माँ बाप जो उसके दरवाजे पर बैठकर रात से सुबह कर देते हैं। यहाँ जो साधु रहता है, घोड़ी रहता है, उसकी बेटी के जिस्म के साथ खेलता है। और इसके बाद जब दोस्तों सुबह में होता है तो उसी के पिता से साधु बोलते हैं कि लो ये बोतल में एक जिन्न जो है, एक खराब आत्मा जो वास कर चुकी है, इसको ले जाके यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर इसको खोलना। इस प्रकार तुम्हारी बेटी पर से जो है जो खराब आत्मा थी जो भी था इसका टल गया। अब दूसरे दिन भी बुलाता है दोस्तों, तो दूसरे दिन कहता है आप 3 लाख रुपया लाओ। तो 3 लाख फिर उसके मैं मतलब पिताजी देते हैं, कहते हैं अब तुम्हारे जो परिवार पर जो वशीकरण है इसको मैं दूर करता हूँ। फिर दूसरे दिन दोस्तों उसकी बीवी को भी अंदर ले जाता है। तो जब उसकी बीवी को अंदर ले जाता है उसी तरीके उसकी बेटी, उसके पिता, उसके जो सब कोई थे दरवाजे पे बैठ के वो लोग वहाँ पे मंत्र जाप करते हैं। लेकिन बेटी तो उसकी सब कुछ जान रही थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों वो कोई से कुछ बोलती भी तो कोई सुनता भी नहीं। उसके माँ बाप कोई विश्वास करने वाला था नहीं अभी उसके बाद। तब दोस्तों जब उसकी बीवी जाती है तो उसकी बीवी के साथ भी सेम उसी तरीके करता है, पूरा कपड़ा वपड़ा उसका भी, क्योंकि उसको तो अपनी हवस मिटानी थी, उसको तो कोई पूजा पाठ ढोक करना ही नहीं था। इस प्रकार दोस्तों उसकी बीवी भी चिल्लाने लगती है, कहता है आप ये क्या कर रहे हैं, आपका इरादा सही नहीं है। इस प्रकार दोस्तों वो साधु बोलता है कि तुम्हें अपने परिवार अपनी बेटी को बचाना है कि नहीं ये बोलो। इसके बाद दोस्तों वो भी लालच किसको नहीं चाहिए कि हमारा परिवार सुरक्षित रहे। इस प्रकार दोस्तों महेश की बीवी भी चुप हो जाती है, जैसा साधु कहता है वैसे करती है। ऐसे ही दोस्तों करते करते साधु की तो इच्छा पूरी हो जाती है, क्योंकि उसकी बेटी उसकी पत्नी के साथ उसको संबंध बनाना था, रात बिताना था, वो कर चुका था। इस प्रकार दोस्तों उसका साधु सुबह में भी वही बात बोलता है कि ऐसा है ये एक बोतल और है, तुम्हारे घर का दुख दलिदर सब मिट चुका है।
अब आज के बाद तुम लोग सुरक्षित हो, सेफ हो, हर चीज़ से सुरक्षित हो गए। अब इतनी बात सुनने के बाद उसकी बीवी भी निकलती है, उससे भी यही कहा जाता है कि ये बोतल लो, यहाँ से 10 किलोमीटर दूर पर जाना, इसको खोलना और इसको छोड़ देना, इसमें से वो चुड़ैल निकल जाएगी। इस प्रकार दोस्तों धीरे धीरे करते समय बीत रहा था। फिर एक दिन होता क्या है, इसकी बेटी की अचानक पेट में दर्द चालू हो जाता है। जब दर्द चालू हो जाता है, कुछ दिन इन लोग का सही बीत रहा था, तो इन लोग को तसल्ली हो जाती कि साधु बाबा के पास हम लोग गए, बहुत अच्छे बाबा थे, सब कुछ दूर कर देते हैं, इनका घर जो है हंसी खुशी से चल रहा था। महज एक ही महीने बाद दोस्तों लड़की के पेट में दर्द होता है। जब लड़की के पेट में दर्द होता है तो वो जाहिर सी बात है एक लेडीज डॉक्टर के पास उसकी माँ ले जाती है। जब ले जाती है तो उसकी डॉक्टर माँ जो बोलती है कि ऐसा है, आपकी बेटी जो है पेट से। अब इतनी बात सुनने के बाद उसकी माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाता है। तो उसकी माँ सोच रही थी कि मेरी बेटी ना स्कूल जाती है ना कहीं जाती है, आखिर इसके पेट में गर्भ ठहरा तो कैसे ठहरा। मेरी बेटी तो इतने दिन से बीमार थी, मेरी बेटी के पेट में ठहर ही नहीं सकता है, आप फिर से चेक करिए। वो फिर से चेक करती है, बोलती है नहीं आपकी बेटी गर्भ से है। अब इतनी बात सुनने के बाद उसके माँ को तो समझ में नहीं आ रहा था, फिर अपने हस्बैंड को बताती है। तो उसके पिता भी बोलते हैं कि आखिर इतना बड़ा कदम ये कैसे उठा ले। बहुत सारी बातें होती हैं दोस्तों, वहाँ बेटी पर भी इल्जाम लगाया जाता है। तो उसकी बेटी बोलती है कि नहीं। उस दिन दोस्तों वो बिल्कुल खुल के सब बातें बताती है अपने पिता से, अपनी माता से, कि ऐसा है पिताजी, आप लोग ढोंग के चक्कर में हमें साधु बाबा के पास ले गए, वो साधु बाबा का नियत सही नहीं था। उसने ऐसी ऐसी कुछ बातें की जो मैं चुपचाप थी, लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी, आज मैं खुल के बताऊंगी कि उस साधु ने हम लोग के साथ जो बहुत बड़ा विश्वासघात किया, बहुत सारा खिलवाड़ किया है। आपके आपसे भी किया, मेरी मम्मा से भी किया, मेरे से भी किया। तब उसके पिता जो बात सुन रहे थे उनके तो होश ही नहीं काम कर रहा था, पैरों तले जमीन खिसक गई। तब दोस्तों वो लड़की बोलने लगी कि जब हमें अंदर लेके गए साधु बाबा तो हमारे शरीर से पूरा कपड़ा उतारा और हमारे साथ उन्होंने रेप किया, लेकिन उन्होंने परिवार का वास्ता दिया, इसलिए पिताजी मैंने आज तक आपसे कोई चीज़ नहीं छुपाई। क्योंकि अगर उस समय मैं आपसे बोलता तो आप जो है, मैं आपसे भी कोई बात बोलती तो आप उल्टा हमें ही दोष देते कि एक तो बीमार रहती है, ऊपर से हम कल्याण करवा रहे हैं तो करवाते हैं। इस प्रकार वो बोलने लगी पिताजी, इसीलिए मैं चुप हो गई, मैं कुछ नहीं बोली। फिर देर न करते हुए उसके पिताजी करते क्या है, अब वो सब बात सुनने के बाद उसके पिताजी देर न करते हुए लेडी डॉक्टरनी से बहुत रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा है मेरी बेटी का जो है अबॉर्शन कर दीजिए। फिर उसकी डॉक्टरनी जो रहती है देर न करते हुए लड़की का अबॉर्शन कर देती है। और इसके बाद दोस्तों धीरे धीरे करने के बाद जो है वही प्रोसीजर से माँ का हो जाता है, क्योंकि माँ के साथ भी वही रेप किया रहता है। अब ये सब सीन देखने के बाद उसके पिता का तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर देर न करते हुए वो वही काम करता है, पुलिस के पास जाता है, एफआईआर लिखवाता है उस साधु के खिलाफ। लेकिन साधु को जानते ही हैं, कोई इनका आता पता तो होता नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ। इस प्रकार दोस्तों साधु के खिलाफ एफआईआर दर्ज होता है, किस एरिया में रहता है सब कुछ दर्ज होता है। लेकिन कहते हैं ना कि अब पछताए का हो जब चिड़िया चुन जाए के, तो समय रहते जब आदमी की आंख नहीं खुलती है तो बाद में खुल के क्या होगी। लेकिन यहाँ पर जो है महज जितना लालच में फंस कर, एक तो पैसे से गया, बीवी की इज्जत से गया और अपनी बेटी की इज्जत से गया, महज लालच में कि चलो अच्छा ठीक हो जाए। ये दोस्तों हर कोई करता है, लेकिन कुछ आदमी की भी आंखें खुली होनी चाहिए कि कोई क्या कर रहा है। आजकल ना डॉक्टर के पास जाने पर कोई सुरक्षित है और ना साधु बाबा की तो बात ही छोड़िए। इसलिए इस प्रकार दोस्तों कहते हैं ना, कहीं भी जाइए आप आँख खोल के रहिए, कोई क्या कर रहा है बिल्कुल उन पर आश्रित मत हो जाइए कि जो कोई कह रहा है वो सही कह रहा है। इस प्रकार दोस्तों जब उस महेश को समझ में आता है तब वो सोचता है कि मैं इस ढोंग के चक्कर में पड़कर मैं अपने परिवार का तो आधा नाश सही सही कर लिया, तो पैसे से भी गया और परिवार से भी गया। तब दोस्तों वो बैठ कर कहीं कहीं सोचने लगा कि हमें जो है अच्छे डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए था, अपनी बेटी को दिखाना चाहिए था, इस साधु के चक्कर में तो कभी फंसना ही नहीं चाहिए। तो उस दिन महेश को बहुत बड़ी सीख मिल जाती है दोस्तों। और इस प्रकार पुलिस जो है देर न करते हुए पुलिस जो बाबा रहते हैं उसका छापा डालता है, कुछ दिन बाद वो पकड़ा जाता है। क्योंकि इस तरीके के लोग रहते हैं ना, उनको एक जगह लालच नहीं हजम होता है, वो कई जगह ऐसे रेड डालते हैं। तो बहुत जगह से उनका इसी तरीके एफआईआर लिखा जा रहा था। तो जाहिर सी बात है महेश भी चुप बैठने वाला नहीं था। फिर वो भी जो है एक्शन में लिया और पुलिस वालों से बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहा था कि मेरी बेटी को मेरे उनके साथ रेप किया है, उसको जो है सजा दिलवानी के लिए वो बहुत परेशान था। इस प्रकार जो पुलिस देर न करते हुए अवगढ़ बाबा को पकड़ती है और उसको पुलिस के हिरासत में डाल के जेल में डाल देती है। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किए, कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। इस ब्लॉग को सुनाने का मकसद किसी को मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था कि साधु बाबा के चक्कर में ना फंसे, ये सब ढोंग है।
ये सिर्फ दिखावा है, क्योंकि ये सब जो है अगर अपना कल्याण कर ले दूसरे का करने के लिए ये क्यों करते हैं। लेकिन दोस्तों इस तब के छलावे में बहुत लोग फंस जाते हैं। और तो दोस्तों यही है कि बस आप लोग सतर्क रहें, सावधान रहें, इन सब से बचें। और ज़्यादा बीमारी उमारी हो तो ज़्यादा इन सब के चक्कर में ना पड़े, अच्छे डॉक्टर से संपर्क करें और सुरक्षित रहें, सावधान रहें। और हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।